तेरी नाल कुछ माइए लिखने सुनने ਇਹ ਸੁਣਨੇ ਜਾਂ ਖਾਣੇ ਨੇ सुनने बगैर जान भी नहीं देना सी ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਫੌਰਨ ਆ ਜਾਓ ਲੈ ਦੇਣਾ माइक लेने जा रहे रेडी बॉयज ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੁਰਸੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ कितना अच्छा तुमने पहाड़ी कलाम पेश किया है। कौन है ओए कौन है ਰਾਗ ਪਹਾੜੀ वेल डन बाबू साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੋਹਸਨ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਫਰ ਆਈ ਮਾਊਥ ਵਾਟਰਿੰਗ ਦੀ हाँ नहीं, मेरी भांजी को बहुत बड़ी माउथ वाटरिंग ऑफर्स। ओके और मेरी और तुम्हारी हनीमून होगी नागा पर खैर रहने दो। और मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करती हूँ। चलन नहीं कर रहे हैं हवाले नहीं शाबाश गुड लक सलमान मियां लव यू लव यू लव यू अरे होस्ट बाबू अरे होस्ट बाजू 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 ये कहाँ ਭਾਈ आ गए ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਭਾਈ ਆਪ जो हिस्सा ओए एक सेकंड मारेंगे नहीं एक सेकंड जी जैसे मियां नवाज शरीफ इक़्तिदार पर चौथी बार झपटे हाय क्यूटी ऐसे- पाई दोबारा कहते दोबारा पाइन बोल रहे थे हाँ, झपटेंगे। झपटेंगे बस बस चल जैसे मियां नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार पर चौथी बार झपटेंगे मुर्दा नहीं ओके अच्छा मोहसन मैं दे दे मेरा तो भांजी दी वजह तो बड़ा एक्सपीरियंस है जैसे नवाज शरीफ साहब चौथी जैसे मियां नवाज चौथी बार इक़्तिदार पे झपटेंगे हाँ। शाबाश ओके चौथी बार इक़्तिदार पर झपटेंगे। बस आराम जैसे मियां नवाज शरीफ इक़्तिदार पर चौथी बार झपटेंगे। सर ये बैलेंस नहीं हो रहा मेरा। कच्ची मूंगफली का कौड़ा सर ਤੋੜਾ ਤੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੋੜਾ ਮਰੇ ਤੋੜਾ। तोड़ा कच्ची मूंगफली का तोड़ा तोड़ा साई वाल तो है तू तेन तोड़े का नहीं पता ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ मुझे फील आती है इधर आ WWE में नहीं होता था ये वाला होता था ना ये वो खिल्लर के आ जाओ अबू भाई मुझे एक बात बताइए कि आफ्ताब इकबाल साहब सबको ये मशवरा देते नजर आते हैं कि भाई जिस मुल्क में जाओ वहीं का खाना खाओ लेकिन ये उनकी इस्तिलाह जो है ये कॉमेडियंस पे अप्लाई नहीं होती यानी ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੁਬਈ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮੇਡੀਅਨਸ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂ YouTube ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅਰਬੀ ਕਾਸਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਾਮੇਡੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਈ 'ਚ ਕੋ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਤਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੱਬੂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਬਣਾਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਰਬੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮਸਨੂਈ ਮਰੀ 'ਚ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਨੂਈ ਮਾਈ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 'ਚ ਉੱਥੇ ਸੈਦਪੁਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਬਰ ਹੋਟਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਫਲੈਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ और फ्लैट का नंबर 104 होना चाहिए अच्छा वैसे बब्बू भाई कॉमेडी तो हर जगह पे होती है लेकिन क्या हम एक्सपेक्ट करें कि दुबई से भी हमें कोई शेख अमानुल्लाह हबीबी या फिर शेख सुहेल अहमद रफीकी मिलेंगे अच्छी गल है बीबी रफीकी मैं उन्होंने मैं उत्थे देखे कॉमेडी स्किट्स अच्छा ओके लाइव परफॉर्मेंस मैंने एक दोस्त मेरे जिया भाई लै गए ठीक है वो सारे अरबी ही बैठे सन हाल असी विच दो बंदे सी शायद ओके इधरले यार इतने ह्यूज लाफ्टर उन्होंने हो रहे वो सारी एक्शन कॉमेडी एक दूसरे च वज रहे ने छाला मार रहे ने जुगतां भी कर रहे थे अपनी जुबान च लेकिन वो उत्थे दे भी यानी कि है ने कॉमेडी शो ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ आफ्ताब इकबाल साहब कह रहे सन कोशिश है कोई एक दो अरबी ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ नाइस ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲ ਨਿਹਾਨ ਅਲ ਬੇਲਾ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਖ ਸੁਲਤਾਨ ਪਸਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਖ ਆਗਾ ਮਾजिद ਅਲ ਨਿਹਾਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਲੀਮ ਬਿਨ ਅब्दुल अजीज अल बेला मिले वो भी तो अरबी था जिसका मुआशका डेजी चाना के साथ चल रहा था चारी उल वाजिद खान मारवी
ਅੱਛਾ ਭਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਐ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸਨਬਾਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਜੀ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਨਬਾਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਮੌਸਮ ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ मामू बड़े बहुत जहीन है मामू ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਸਵਰਗੀ ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹਾਏ ਹਾਏ दुनिया तो ਨਹੀਂ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਾਬਰ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਸ਼ਹਿਨशाह ਕੁਆਲੀ ਹੈ ਸੇਮ ਵਰਡਸ ਸੇਮ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਵਰਡਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ओके ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਔਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਰਾਜ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ क्या बात ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਰਕਤ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਮੌਸਮ ਭਾਈ बेशक ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਆਲੀ ਬੈਂਡ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ क्या बात ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਹੀ ਸਮਝੋ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖਾਤੂਨ ਅਵਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਡੈਮੋ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਓ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖਾਤੂਨ ਅਵਲ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌਂਡੇ ਅਵਲ ਸਮਝਾਂਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਟੇਕ ਲਾ ਕੇ ਬਈ ਦਾ ਲੱਟ ਤੇ ਲੱਟ ਰੱਖੀ ਦੀ ਐ ਤੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣ ਡਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਤਗਫਾਰ ਯਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਜੀ ਜਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੂਹੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਟੇਕ ਲਾ ਕੇ ਬੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ आप कॉन्सर्ट्स करते हैं जी, जी। अपना ट्रैक क्यों नहीं रिकॉर्ड करवाते? मैं आज पब्लिक डिमांड में ऐलान करती हूँ कि अगर बब्बू जी अपना ट्रैक रिकॉर्ड करवाएंगे तो मैं फ्री में मॉडलिंग करूंगी इनकी वीडियो अच्छा में। जी अल्लाह खैर मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं बहुत जल्द बड़ा ਸਕੇਜੂਅਲ ਟਾਈਟ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ एग्रीड ਪਰਸਨਲੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਸਕੀਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜੌਬ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ हाँ Yeah. ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ Job ਇੱਕ security भी, हाँ जी। ਇਸ ਜੌਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਦੁਬਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਡੀਓ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ठीक है ਕੁਛ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉਹਦਾ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਬਈ ठीक है ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ वेरी नाइस वेरी नाइस ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ 'ਚ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬੱਬੂ ਭਾਈ ਨੇ ਟਰੈਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁਣ नहीं तो हम भांजी को ले लेंगे ਹਾਂ भांजी ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਟਰੈਕ ਬਣਾਵਾਂਗਾ नहीं होगा वैसे ही ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा खराब है ਮਿਸਟਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਜੀ ਯਾਰ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਕਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ Really? ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਤਰਪਾਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪੈਂਟ ਬਣਵਾ ਲਈ ਉਹਨੇ ਔਰ ਤਰਪਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਬੈਲਟ ਲੰਗਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੀ ਪੈਕ ਬੈਲਟ ਮੰਗ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਰ ਕੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ झांझरिया पहना दो कुछ मैरिज भी करवा दो ओ बुर्ज खलीफा साराई हक मैरिज मेरे लिखवा दो झांझरिया पहना दो ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਖਲੀਫਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ वैसे मेरी माँ ने बुर्ज खलीफा देके भी जान छूटती है तो सौदा बुरा नहीं है ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਓਹੋ ਮੋਸਨ क्या हुआ मामू ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦਮਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਲੀ ਜੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰੇਗੀ 12 ਸਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ क्या बात है ਤੇਰਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਰ वाह ਮੈਂ ਸੱਜ ਕੇ ਤੇਰੀ ਟੋਰ ਤੋਂ क्या थैंक यू मामू ਸੂਜ਼ੀ ਹਥਣੀ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਸੂਜ਼ੀ ਹਥਣੀ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀਸੀ मामू Yes. वैसे आप बसुरे तो मुंह भर के है लेकिन ले के फिर भी आप करीब करीब होते हैं ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਨਾ ले दे ਹਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ तो बब्बू जी, जी, जी। पाकिस्तान के सभी कॉमेडियंस भारतीय पंजाब की फिल्में कर रहे हैं, हाँ जी। आप क्यों नहीं कर रहे? कहीं आपकी फिल्में किसी ने बांध तो नहीं दी? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਆਫਰ ਹੋਈ ਸੀ ਮੂਵੀ अरे वाह ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਟੂਰ ਕਲੈਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ओके ओके ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 2 ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਹਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ Nice. ਨਾਸਰ ਚਨੋਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੇਰੀ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੈ क्या बात है ਵੈਲਡਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ऑल द ਕਰ बेस्ट ऑल द बेस्ट ਵੈਲਡਨ ਬੱਬੂ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹਾਂਜੀ। ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਹੋਸਟ ਵੀ ਤੇ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਜੈਕਟ ਦਾ ਮੋਢਾ ਇੱਥੋਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ अब तो
अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, नशे मन पे बिजलियां। बाबू जी, ऑफर्स तो बहुत बड़ी बड़ी आती होंगी आपको, आज तक की सबसे बड़ी ऑफर कौन सी आई है? सबसे बड़ी ऑफर मुझे रिसेंटली आई, तो ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਫਰ ਕੀਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸੌਰੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵਾਜ਼ਿਆ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਛਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ। ਬਹੁਤ क्या बात। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਉਹ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ। ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਮਰਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਐਸਾ ਹੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੋਹਸਨ ਇਹ ਆਫਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਾਊਥ ਵਾਟਰਿੰਗ ਆਫਰ ਆਈ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸਵੀਟ ਭਾਂਜੀ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। क्या बात है, क्या बात है। और क्या, मुझे तो मियामी बीच पे बैंगलो भी मिल रहा था। ਬੈਂਗਲੌਰ ਕਰਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। मुझे तो मियामी बीच पर 4 कनाल का बैंगलो मिल रहा था, और साथ में लैम्बोर्गिनी गाड़ी, नहीं कर। $10 मिलियन, और साथ में अचार की चाटी। ਇਹਨੇ ਲੈਮਰਗਿਨੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਰ ਵੇਚਣਾ ਸੀ। लेकिन मैंने अपने मर जाने मामू को नहीं छोड़ा। कहीं का लंबरगिनी चलाई जाने ओ लंबरगिनी चलाई जाने ओ सानू भी झूठा दे दो कितने कल्ले कल्ले जाई जाने ओ। छूटा रहे हैं? हाँ। मामू बनो खोया। वो हथनी बनी नहीं है। ਮੋਹਸਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ ਵਾਲੀ ਆਫਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੱਲਦਾ ਕਸੀਨੋ ਤੇ 5 ਸਟਾਰ ਕਰੂਜ਼, $20 ਮਿਲੀਅਨ, 25 ਕਿਲੋ ਬੋਲੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨੋ ਨੋ ਨੈਵਰ, ਬਲਕਿ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨॉट। ओके, एब्सोल्युटली नॉट। ਯੈਸ, आपकी भांजी क्या 11x11 के सेल में है? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਲ 'ਚ नहीं सेल 'ਚ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ। एक दफा तो मुझे बाहमास में जजीरा, प्राइवेट जेट और पाकिस्तान पे जितना कर्जा है उतने डॉलर ऑफर हुए थे। इसके साथ और सुनो, क्या? मुझे कच्ची मूंगफली का टोड़ा भी ऑफर हुआ था, लेकिन मैंने सबको लात मार दी। ਇਹਨੇ ਕੱਚੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਤੋੜੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਮਰੀਖ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਖ ਤੇ ਦੱਸਿਆ, ਵੈਸੇ ਮੁਰੀਦ ਕੇ ਡਿੱਗਾ ਸੀ। जी ਕਰਨ ਜੌਹਰ गरम जौहर। नहीं, वो नहीं आई सही करण करण दे। मोहसिन, इस इंडियन मीडियम इंडियन क्लो जा तू। इंग्लिश मीडियम ख्वाजा साग, सॉरी सर। एक हाथ में कुलियात साहिल लुधियानवी और दूसरे हाथ में जॉन एलिया। कोर स्ट्रेंथ बनाएंगे, है ना? क्या उठा के सर? सही है। दीवान। ओके सर, आए सर, आए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। एक हाथ में कुल्लियाती साहिल लुधियानवी, कुल्लियाते, ओ सॉरी, और दूसरे हाथ में जॉन एलिया की, दूसरे हाथ में जॉन एलिया का दीवान, दूसरे हाथ में जॉन एलिया का दीवान कसरत करके आई। दीवान उठा ला सर। दूसरे हाथ में जॉन एलिया का दीवान कसरत करके आई। बाकी इसकी तैयारी दीवान उठा के कैसे? उठा के कसरत। और मुगले आजम के बड़े बेटे शोराए आजम। तुम तो मुगले आजम के बड़े बेटे, तुम तो मुगले आजम के बड़े बेटे शोहराए आजम। हे ते ला बेचे लगा ਸ਼ੋਰਾ ਠੀਕ ਹੈ। कैसे उधरों किया गया है। चलो ओके ओके हाँ जी, शोरा। ओके ओके। शमीर से याद आया, आपने शर्ट के नीचे शमीर पहनी। शामीर कह ना पूरा, फिर कह शामीर से याद आया। ਨਹੀਂ ਉਹ ठीक है शमीर। शमीर चलो हो गई। ओके। फॉरेनर फिर भी ले लो, ये उधरों ओके हो जाते। शाहजी करेंगे क्या वहां जाके? एक लाते रक्षा चलाणगे। वही काम करना जड़ा निकला है कैरेक्टर जो। हाँ होता है, कह के वापस नहीं लिखे है। शाह जी के 2 फायदे हैं मोहसिन।
ताहिर लुधियानवी और मजरू सुल्तानपुरी के बाद जो खला पैदा हुआ है आए यहाँ पर मैं उसे जाके शाह जी, जो साहिर लुधियानवी और मजरू सुल्तान में खला पैदा हुआ था मजरू सुल्तानपुरी के बाद में जो खला पैदा हुआ है मजरू सुल्तानपुरी के बाद हलवा पूरी आए तो याद रहेगा उन्हें। आज पब्लिक डिमांड में कदम रंजा फरमा है मेरे मिजाजी शायर हैं। ओए मजाजी, ओए अरे मजाजी, मिजाजी, ओए मजाजी, हाँ हाँ, चलो मिजाजी मिजाजी माजता हूँ देता रहूंगा। क्या जी, ये जो हमारी आजकल की जनरेशन है ये तो फिल्मी हीरोज की तस्वीरें लगाती है, उनकी डीपीज लगाती है। इनको क्या पता कि आपकी वजह शोहरत जो है, इनको क्या पता कि आपकी शोहरत जो है वो तुम आपने देखा क्या हुआ? सोफा उल्टा लगा सकते क्या जी, देखो ये किसी और की आंखें हैं कि मेरी, देखो ये किसी और का चेहरा है कि तुम हो। वाह यार, वाह 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 क्या वाह। बात है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मैं अपने ख्वाबों के बाहुबली के सामने बैठी हूँ। ओ बागड़ बिल्ले। वैसे मैंने भी नहीं यकीन आ रहा कि कोई आप दोस्त इतनी लचकीली भी हो सकती। इस वक्त तो यही लग रहा है आप दोस्त मुझे मार। जी, मेला मवेशिया में आपने करीब 11 बर्फ के ब्लॉक तोड़े थे सर। कभी आपने सोचा है कि रूस, चीन और ईरान का ब्लॉक भी तोड़ दिया जाए? और नहीं, कभी नहीं सोचा। हाँ, ये तो बनना चाहिए सर। ये ब्लॉक तो आप चाहते हैं कि बने, लेकिन जो आपने तोड़े थे उनका जिक्र भी कीजिए ना। बस वो एक ख्वाब की तरह है कि दोबारा नहीं हुआ फिर वो मुझसे। बल्कि मैं जब प्रैक्टिस कर रहा था तो आखिरी बार भी 9 टूटे थे और मैंने ऐलान किया हुआ था कि 12 तोड़ूंगा। जब 9 टूटे तो उससे ज़्यादा फिर टूटे ही नहीं मुझसे। तो फिर मैंने ये किया कि 12 पे मेरा कॉन्फिडेंस जो था ना वो मुतजलजल हो गया। मैंने 11 कर दिए तादाद और 11 तोड़ लिए। वाह, क्या बात है। तो अभी तक तो मेरे ख्याल में, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है सर। जी जी, अभी मेरे वाह 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 वाह, ये है। देखो मोहसिन कितने डाउन टू अर्थ हैं शाह जी। जिंदगी में 11 ब्लॉक तोड़े बर्फ के, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और कह रहे हैं वो हो गया। क्या बात। एक सपना लगता है मुझे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक बार 160 पे बॉल फेंकते हैं, बाद में बुढ़े होने तक अपने आप को वहीं लेबल करते हैं कि मुझ में आज भी वही एनर्जी है। अच्छा मोहसिन, ये बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है। मैं उस वक्त भी जब वो मैं तोड़ के निकला तो आमतौर पे वो लोग जाते थे, वो रैंप पे खड़े होके तो सबको वेव करते थे, चीफ गेस्ट के सामने जा। मैं भागा वहाँ से निकल के फोटो स्टेडियम से, और बाहर जो कारों की पार्किंग थी वहाँ जाके छुप के अल्लाह को सजदा किया, शुक्र अदा किया कि ये हो गया है। और मुझे कुछ चोट भी, गिरने का भी अंदेशा होता है क्योंकि जब बर्फ़ टूटती है तो वो तलवार से ज़्यादा तेज़ हो जाती है, खंजर से। हादसा भी कोई नहीं हुआ। रब ताला ने ये इतनी इज्जत रख ली है क्योंकि हज़ारों लोग तो फोटो स्टेडियम में बैठे हुए थे, टीवी पे जो देख रहे थे वो लाखों थे। तो मैं समझता हूँ कि कोई बड़ा काम अगर कोई हो जाए तो वो इंसानी कुव्वत से ज़्यादा रब ताला की मोहब्बत, अता, रहमत, करम से होता है। I totally agree with this. तो उसका क्रेडिट इंसान को लेना नहीं चाहिए, शुक्र बस अदा करना। बहुत बढ़िया। करण जौहर, क्या पहले आपने ऑडियंस की एस्थेटिक्स बर्बाद की हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि गाने अच्छे नहीं बन रहे। ये क्या डबल स्टैंडर्ड्स हैं? ये बच्ची कौन है हाफ फ्राई तो लड़न वाली? यू नो रीमेक का दौर चल रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि पहला गन रिपीट करने की बजाय क्यों ना मैं नया गंद डाल दूं। यानी मैं मार्केट में कुछ चेंज देना चाहता हूँ। ओके शाह जी, आप इस ऑफर को कबूल करते हैं? देखिए, मैं तो फिल्मी शायर हूँ ही नहीं। मेरे लिए तो मकसद है, लिख तो सकता हूँ लेकिन ये कोई अंदर से खुशी नहीं होगी कि टखने से बजे टखना, घुटनों से उठे धड़कन। घुटनों से उठे धड़कन। वाह, क्या अच्छी हुक लाइन है। इस तरह का यही है लेपा पोती कि टखने और घुटने और धड़कन और मिलाप। वाह, मेरी आंखों के सामने बिल्कुल नूरा फातेही आ रही है। वो कैसे करेगी इसको परफॉर्म? है ना? टखने से टखना, घुटनों में की धड़कन, घुटनों में की। शाह जी, आपके इस गाने को मैं अभी कंपोज किए देती हूँ। टखने पे टखना, घुटने पे घुटना, कोहनी पे दिल आ गया कि कोहनी पे दिल आ गया कि शाह जी पे दिल आ गया। अच्छा, टखने से याद आया, पहले तुम ये गटरों के टखने नहीं उठाया करती?
ये क्या है प्लीज, ये रख दे। ये रख दे। शाह जी हीर ते रांझा किधरे फ्लाप ही ना हो जाए, मैंने मिर्जा की तरह कट के ले जाओ। मैं मंगाई है करेन, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੇਨ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕੇਗੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੇਨ ਕਰਾ ਕੇ ਕੰਨ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। अब क्या वैसे बातें कर रही हैं बाजी? हीर की जोड़ी रांझे के साथ थी। जानती हूँ, पर रांझे ते परचे ही बहुत ने, ते मैं ते किस नाल दौड़ना ही है ना। ऑब्वियस है, यानी ऑब्वियस है मैंने दौड़ना ही है। तुम्हारा वैसे ना सच में भागना बनता ही है, कैसे? क्योंकि खेड़ों की डील भी हो चुकी है और उन्हें लेवल प्लेइंग सॉरी लेवल प्लेइंग फील्ड भी दी जा रही है। हाँ जी, वैसे हीर जो है वो वारिस शाह साहब से पहले भी लिखी गई थी, लेकिन हिट उन्हीं की हुई। हाँ, दमूदर और कुछ और लोगों ने। एग्जैक्टली। तो क्या रेसिपी थी, क्या इंग्रेडिएंट्स थे? बरकत। हाँ, अता वाले लोग जो हैं, हाँ बस। वारिस शाह ने भले वक्तों में हीर लिखी थी, और अगर आज जिंदा होते तो यूं लिखते। कैसे? हीर आखदी सहाफिया झूठ बोले, कौन परचे खत्म कराम दाई, ऐसा कोई न मिलया मैं ढूंढ थकी, जेड़ा डॉलर नू थले ले आमदाई। ठीक कह रहे। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਨ ਤੇ ਲੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਤੇ IMF ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਮੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। बहुत अच्छा। वाओ, दइए टैक्स ते सहूलत फिर कोई नहीं, हर शय ते वो टैक्स लामदाई। बहुत अच्छा। अगर ये वारिस शाह ने लिखा होता ना तो फिर लोगों ने ये कहना था कि निगरान वज़ीर आला वारिस शाह फरमाते हैं। पहला गीत है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। सर क्या अच्छा गाना लिखा हुआ, अच्छा कंपोज अच्छा हुआ और गाया भी अच्छा। सर आप बताइए कि आपको क्या लगता है ये गीत जो है, ये लिरिक्स जो हैं, ये किस सियासी पार्टी पर सादिक आते हैं? मेरा ख्याल है हमारी आवाम पर सादिक आते ओ, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। हैं। और गाया इतना अच्छा है आपने। सर। गाना कंपोज इतना अच्छा हुआ है, क्या बात। लिरिक्स, शायरी, वाह वाह। अब ये देखें कि बड़े शायर थे, आनंद बख्शी साहब, फिर लता जी, वो कंपोजर के आज कोई भी गाता है, जब वो कहीं थोड़ा बहुत भी इंसाफ करने के अहल हो जाए तो उतना ही भला लगता है। क्या वाह, बात, वाह, क्या बात। अगला गीत है तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। सर ये किस सियासी पार्टी के साथ मंसूब करेंगे आप? नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट के साथ। भाई बहुत बढ़िया जवाब।
वाह 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 वाह, सब मजा आ गया, ये जवाब सुन के मजा आ गया मुझे। बाकी पंजवीं वारी है, हले तक एक दूजे नु जाने ही नहीं। दिलचस्प बात यह है कि ये भी लक्ष्मीकांत जी की बनाई हुई है, प्यारे लाल जी की धुन, और लिखा भी उन्होंने ही हुआ है, आनंद बख्शी साहब। आनंद क्या बख्शी बात साहब ने। और ये जब वो गाना आया था, रिलीज हुआ है, तो फिर ये दुनिया में गूंजा। नो डाउट। और आज तक आप ये देखें कि इसका जो जादू है वो एक सेकंड में दिल को काबू कर क्या कहने मोइजाना काम। हाय हाय, मैं ते कल्ला इन्हां नु शायर ही समझ रहा सा, ये ते म्यूजिक दे भी कैरी पैकर निकले ने। वाह वाह वाह, आज पैकर ते नहीं ना आए साडे शो ते। तेरे अंदर ऑप्शनल हामिद वीर है। हामिद वीर वीर क्या था? सर ये आपको बहुत कुछ गौर से सुने इसको जरा। जी अगर तो तू हेलो लोअर मिडिल अब बकवास ना कर और टॉप दी हीरोइन है ते मीडिया नाल ताल्लुकात। मुझे पहले ही पता था, मैंने पानी लिया। आजा आजा लफाफा सहात आजा आजा लफाफा सहात। यार कोई गल नहीं यार ये भी ना पुत्र ओ यार की मसला है तो। अच्छा मोहसन पापा, गल ते ठीक है कि वड्डे मियां साहब अहमद रफी साहब नु सुन दे। टक्कर और मैं कहा चोपड़िया और 70 सीटी नु डेविड और मैं कहा गरम जौरा। हाँ जी। और 70 सीटी मोटरसाइकिल नु ड्राइवर ले सन समझण वाले उस नु भी काम दे यार। बेसिकली ये कह रहे हैं 70 सीसी मोटरसाइकिल को हार्ले डेविडसन समझने वाले इस होस्ट को भी काम दें। सर मैं बात चुप कर लांगा, मैं बात चुप कर लांगा। और लटकियो शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं अपनी जागीर का चौधरी मैक्सिवल हूँ। चौधरी मैक्सिमम बादशाह भाई, वाह वाह बहुत बढ़िया। वैसे पूरा तेन कहना चाहिए था चौधरी मैक्सवेल मच्छी। मुझे लगता है कि चौधरी मैक्सिमम नहीं, चौधरी मैक्सिमम है। वाकई वाकई। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ओके ओए अपनी बकवास बंद करते हैं कि हार के जीतने वाले को ख्वाजा आसफ भी कहते हैं। बहुत से यार, बहुत बढ़िया। कितना मजेदार। वैसे मेरा ख्याल है कि जब तक आपकी फिल्म बनेगी ना, इस कायनात से फिल्में बनने का रिवाज खत्म हो चुका होगा। बिल्कुल। चौधरी मोहसिन जी। हमारे प्रोफेशनल इज्म पे शक मत करो ते छेती नाल गैसेट को हाजिर करो। गरम जौरा फिल्म तो तेन बनानी कोई नहीं आती। फिल्म बना जी दो तबकात नूं पसंद आवे, जेडी इंटेलेक्चुअल्स नूं भी पसंद आवे ते मासेस नूं। हाय हाय हाय। तो फिल्म तो रात तेन मैं दस देना, जलने वाले का माइक काला। ऐसे तो अच्छा मैं पश्तो फिल्म ना बना लवा। अच्छा जी। माइक अखपल अखपल। तो सिर्फ कोर्स जब रफ़ी साहब लाहौर से बम्बई चले गए और फिर पार्टीशन हो गई, तो फिर कितनी बार उसके बाद उनका लाहौर आना हुआ? लाहौर सिर्फ वो एक दफ़ा आए थे 1965 में, और आए थे और आके यहाँ पे फ्लैटीज़ में यहाँ ठहरे थे, और बस वो यहाँ पे तकरीबन एक हफ़्ता ठहरे, और उसके बाद फिर वो गए मिले सबसे, लेकिन फिर वो यहीं से वापस चले गए थे। ये बेग साहब, ये प्राइड जो है ये तो फ्लैटीज़ ने डिस्प्ले किया हुआ है, दिलीप साहब का भी, रफ़ी साहब का भी, और बहुत सारे इस तरह के जितनी भी सेलिब्रिटीज़ थी। जी जी सेलिब्रिटी। सर मीडिया का मन्ना डे कौन है और मसूद राना कौन है? मेरा ख्याल है कि उसमें अब्बास अतर इसके मन्ना डे का दर्जा रखते थे। अच्छा जी। और मसूद राना तो बहुत सारे सहाफ़ी मफरूर हैं पाकिस्तान से, जिनमें कई मसूद राने यहाँ से बेचारे चले गए हैं, जिनका बहुत अच्छा स्कोर है, बड़ा बड़ा अवामी रंग भी है, बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज हैं, लेकिन वो आजकल पाकिस्तान से बाहर है। चलिए हम आपके जवाब को दुरुस्त मान लेते हैं। अब्बास अतर साहब यकीनन अखबार के बहुत बड़े आदमी हैं, उनकी सुर्खियों में इधर हम उधर तुम था और करामत जैसी सुर्खियां सरे फहरिस्त हैं, लेकिन हाँ उन्होंने टीवी पे भी काम किया। तो भाई अगर आपको बॉलीवुड में भेजा जाए तो माइक उठाकर किसको चेस करने दौड़ेंगे आप? तो थोड़ी ऑप्शंस हैं हमारे पास, फिलहाल तो नहीं है, आप अपनी इख्तरा निकालें। चलिए मैं देता हूं आपको, नूरा फातेही, शाहरुख खान या फिर कतरीना कैफ, दो लड़कियों के बीच में एक लौंडा। अब मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी का पीछा करूंगा। सर नूरा फातेही को छोड़ के सर, क्यों सर, ऐसा क्यों सर? उसका मैं ऑफ कैम पीछा करूंगा। चौधरी मोहसिन मैनू ए दस शफात शबाज में वेटरन एक्टर केड़ा पाना है? सुहेल वराइज को ट्राई कर लें। जा सिमरन जा, चीले अपनी जिंदगी। भाई सुहेल वराइज सब मेरिट से ने, लेकिन उन्होंने एक मसला है। क्या? एक तो उन्होंने सवेरे सवेरे जाके
ਹੀਰਵਨ ਦੇ ਘਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰਵਨ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ करना ਹੁੰਦਾ तो नजम सेठी साहब के बारे में क्या ख्याल है? ਆ ਖਿਆਲ ਤੇ ਤੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੀ ਸੇਠੀ ਮੁਫਤਲਾ ਵਜਾਣੇ ਨੇ ते चौधरी साहब बाजी जुगनू मोहसिन को लो फरीदा जलाल वाला रोल करवा लीजिए। ठीक है। अब बिल्कुल ख्याल तो तेरा ठीक है फिल्म का ना हो सी दिल वाले एनआरओ ले जाएंगे मैं तो कहनी है उस फिल्म से गाना भी पा लेना चौधरी साहब। भला केड़ा केड़ा मैं बताता हूँ, एक सेकंड। जाती उम्र लंगिया बाबा पार उम्र लंगिया बाबा पार। वैसे चौधरी साहब हो रहा तबला बजदा नहीं तो अंदरों एक रकासा बरामद हो जाती है। चौधरी मोहसिन जे सियासत शरीफ फैमिली का कब्जा है ते जे फिल्म दे उत्ते सेठी फैमिली का कब्जा हो गया असी फिर सुबह वाली छलियां बेचनियां ने। बिल्कुल ठीक। सर पाकिस्तान में से रफी साहब का फेवरेट गजल गायक आपके ख्याल में कौन? मेहदी हसन साहब या गुलाम अली साहब? उनकी गाड़ी में दोनों कैसेट्स पड़ी होती थी। क्या बात है। गुलाम अली साहब की भी और मेहदी हसन साहब की भी। ठीक है। और मुझे गुलाम अली साहब ने बताया कि जब मैं होटल में था तो रफ़ी साहब ने मुझे खुद फ़ोन किया था कि आप नाश्ता मेरी तरफ करेंगे। वाह। तो वो गुलाम अली साहब को बहुत ज़्यादा सुनते थे। अरे क्या बात है। सर रफी साहब इनमें से किसके बहुत ज्यादा करीब थे? मन्ना डे, तलत महमूद साहब या किशोर कुमार साहब? मन्ना डे साहब के भी थे लेकिन तलत महमूद साहब के बहुत ज़्यादा करीब थे, उनको बहुत पसंद करते थे। बल्कि उन्होंने ख़याम साहब को कहा कि क्या मैं तलत महमूद बन सकता हूँ। ओके ओके, ये नई बात है। सर इनमें से रफी साहब की फेवरेट कौन थी? लता मंगेशकर साहिबा या फिर मैडम नूरजहां? दोनों ही, क्योंकि वो अच्छा उसमें ये था कि रफ़ी साहब मैडम को भी गाते रहे, क्योंकि रफ़ी साहब ने बाद में शुरू किया, मैडम तो पहले से गा रही थी। तो फिर एक ही गाना मैडम नूरजहां साहिबा के साथ रफ़ी साहब का हुआ, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के। नौशाद साहब ने कहा कि जो नस्वानी आवाज़, खूबसूरत आवाज़ है वो मैडम नूरजहां की है। वाह क्या बात। हाँ, बल्कि नौशाद साहब ने लता जी को एक दफ़ा कहा था कि आप अपनी सहेली को याद करके गाएं। क्या बात है। वाह क्या बात। मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की कली, मन की गली में है खलबली कि उनको तो बुलाओ। ओ हो खोया खोया चांद खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। कमाल, किसकी नींदें उड़ गई हैं। ये तहरीक इंसाफ पे फिट है गाना, और ये खोया खोया चांद जो ढूंढ रहे हैं वो अपनी गुमशुदा मिरास को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। और मैं अर्ज करूं कि मिरास तो उन्हें मिले या ना मिले, लेकिन एस.डी. बर्मन की ये कंपोजिशन मेरी फेवरेट है। अरे क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा रिफात साहब है कि तुसी साहब भी हो लेकिन थोड़े थोड़े दिल पैक भी हो। क्या सी ना चौधरानी दे फोन च तुहाडा नंबर वेख लै सी। बकवास ना कर, चौधरानी दे टॉप दी हीरोइन है ते मीडिया नाल ओने नजायज मेरा मतलब कि ऑन द रिलेशनशिप भी है। पीआर नजायज मतलब चौधरानी ते लफाफा सहाफत करान दे इल्जामात लगदे सन ना जी। चबड़ा ना मार, लफाफा सहाफत ओंदा तलक नून लीग नाले। मैं जटी अमला पगला दीवाना और अब्बा इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते ओ मर दी है के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते ओ मर दी है। मैं जटी अमला पगला दीवाना और अब्बा इतनी सी बात न जाना के कर दी है, साडे उत्ते ओ मर दी है के ओ मैनू प्यार कर दी है।